नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं और मंत्र जाप करते हैं, ओम हनुमते नमः। तो आज ऐसा कीजिए और अपना दिन व्यतीत कीजिए। शुरू में वास्तु से करती हूँ, फिर आज की थोड़ी सी खास बात और कृष्ण कथा में कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे, तो अंत तक बने रहिए। वास्तु से शुरू करती हूँ। वास्तु की बात करें तो आज मंगलवार है। मंगलवार के दिन कर्ज से मुक्ति पाने के उपाय किए जाते हैं। कर्ज की एक किश्त हमेशा मंगलवार को चुकाना चाहिए, तो आपको कर्ज के बोझ से मुक्ति मिलेगी। और दक्षिण पश्चिम हिस्से में वॉशरूम नहीं बनवाना चाहिए, नहीं तो कर्ज चढ़ जाता है। कर्ज से बचने का ये खास उपाय है कि दक्षिण पश्चिम हिस्से में वॉशरूम नहीं बनाना चाहिए और मंगलवार को एक किश्त जरूर भरनी चाहिए, तो कर्ज के बोझ से मुक्ति मिलेगी। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। त्रयोदशी तिथि रात 10:01 तक रहेगी, फिर चतुर्दशी तिथि लग जाएगी और शोभन योग 6:12 तक सुबह तक रहेगा। सुबह 6:12 तक शोभन योग था। और नक्षत्र की बात करें तो 10:35 रात 10:35 तक भरणी नक्षत्र है। भरणी एक शुभ नक्षत्र है जिसका स्वामी शुक्राचार्य है और इसका संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। तो आंवले की पेड़ की पूजा करें, उन्हें नमस्कार करें और किसी प्रकार का नुकसान नहीं करना है और उनका आंवले के पेड़ का दर्शन आज जरूर करें। अगर आपको आसपास आंवले का पेड़ नहीं दिख रहा है तो इंटरनेट से ही फोटो डाउनलोड करके उनका दर्शन करें, उन्हें प्रणाम करें। तो आज थोड़े से उपाय जान लेते हैं। आज मंगलवार है, हनुमान जी के उपाय जान लेते हैं। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी के मंत्र का 21 बार जाप करें। कौन सा मंत्र जाप करना है? ओम हनुमते नमः। ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाएंगे आप। और दाम्पत्य रिश्ते में मिठास पाने के लिए स्नान करके मिट्टी के दीपक में चमेली का तेल भरें। दीपक में लाल रंग की पड़ी हुई बत्ती लगाएं और दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाएं, तो दाम्पत्य रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। और हनुमान जी की तस्वीर के आगे दीपक जला सकते हैं। अगर बाहर मंदिर में नहीं जा सके तो घर में ही हनुमान जी के तस्वीर के आगे आप दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार मिनिमम किया जाता है, तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन में मिठास पाने के लिए आज हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक मौली लेकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं, तो आपके काम में परेशानी आ रही है तो वो दूर हो जाएंगी। मूर्ति से सिंदूर लेकर अपने माथे पर टीका लगाएं और मौली में से एक धागा लेकर कलाई में बांध दें। बाकी मौली को वहीं मंदिर में रखा रहने दें, तो ऐसे आपके कामों में अगर परेशानी आ रही है वो दूर हो जाएंगी। कर्ज के बोझ से मुक्ति पाने के लिए स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए। किसी स्थित उचित स्थान पर आसन बिछाकर बैठ जाएं। आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें और ऋण मोचक मंगल स्रोत का पाठ करें, तो आपको आज कर्ज के बोझ से मुक्ति मिलेगी। क्या करना है? ऋण मोचक मंगल स्रोत का पाठ करना है। स्नान करके थोड़े से चमेली के फूलों को इकट्ठा करें और चमेली के फूलों की माला बनाएं। हनुमान जी के मंदिर में माला अर्पित करें तो परिवार में खुशियां फैलेंगी। परिवार में खुशियां लाने के लिए हनुमान जी को मंदिर में माला अर्पित करें। प्रार्थना करते हुए एक धूप बत्ती भी जलानी चाहिए। मंगलवार के मंत्र का 11 बार जाप करेंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे। आपके पारिवारिक रिश्ते मजबूत करने के लिए मंगल के मंत्र का जाप करना है। मंगल का मंत्र कौन सा है? ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ऐसा आपको जाप करना है। 11 बार जाप करेंगे तो रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। बूंदी का भोग जरूर लगाना है। हनुमान जी की बूंदी का प्रसाद का भोग जरूर लगाएं। एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए। बर्तन में शहद डालकर ढक्कन लगाएं और हनुमान जी के मंदिर में रखाएं, तो सुख समृद्धि बढ़ेगी। घर में सुख समृद्धि बढ़ने के लिए ये उपाय है। आज आपको श्री हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, तो सारे जो मन का भय है, डर है, वो खत्म हो जाएगा। हर श्रृंगार के पत्तों से हनुमान जी की पूजा करें। भगवान को केसरिया सिंदूर अर्पित करें और उनका ध्यान करें। बच्चे के माथे पर भी सिंदूर लगाएं, तो बच्चे का भी मन में जो भय है, डर है, वो निकल जाएगा। एक जटा वाला नारियल और 1.25 मीटर लाल कपड़ा लें
नारियल पर उस लाल कपड़े को लपेट दें और नारियल हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाए तो संतान को सुख मिलेगा। संतान सुख पाने के लिए ये उपाय है। और मंदिर में बैठकर हनुमान अष्टक का पाठ जरूर करें। हनुमान अष्टक का पाठ करना है आज के दिन, मंगलवार के दिन, तो आपके संतान सुख मिलेगा। आज के दिन माँ सरस्वती की उपासना भी करनी चाहिए, तो आपके खास काम बन जाएंगे। खास काम बनाने के लिए आज माँ सरस्वती की पूजा आराधना करें, उपासना करें और घी का दीपक जलाएं, देवी माँ को भोग भी लगाएं। तो ये थोड़े से उपाय थे आज मंगलवार के दिन। और आपको कर्ज के बोझ से मुक्ति चाहिए तो एक किस्त चाहे वो 1 रुपया भी क्यों ना हो, एक किस्त आपको जरूर भरना चाहिए, तो आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। आइए, अब ये थी आज की बातें। अब कृष्ण कथा में हम थोड़ी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। भारत भूमि जो है बहुत विशाल है। भारत भूमि धर्म की भूमि कहलाती है। भारत भूमि पर ही प्रभु ने खास सारे अवतार लिए थे। जो भी सारे अवतार लिए थे वो भारत भूमि पर ही लिए थे। भारत पूरा विकसित पहले नहीं था। भारत पहले पूरा विकसित नहीं था। जो पंडित ऋषि मुनि हुए थे वो सब भारत में ही है। ज्यादा के सारे पंडित ऋषि मुनि सब भारत में ही है। धर्म कर्म सारे तीर्थ स्थान सारे भारत में ही है। आपने देखा होगा कि सारे तीर्थ है, धर्म कर्म के जो स्थान है वो सारे भारत में ही पाए जाते हैं। भक्त भक्ति करते हैं तो ईश्वर वहीं पर आ जाते हैं। भक्त जब भक्ति करते हैं तो ईश्वर वहीं पर ही रह जाते हैं। राजा मनु ने ही पहली संतान को जन्म दिया था। पहले 5 पुत्र, जो पहले 5 संतानें थी, राजा मनु ने ही उनको जन्म पैदा किए थे। राजा मनु कौन थे? राजा मनु ब्रह्मा के पुत्र थे। उन्होंने ही 5 पहली संतानें जो थी उनको पैदा किया था। भगवान भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं। जब भक्त पूजा पाठ करते हैं तो भगवान उनके हृदय में ही प्रकट होते हैं। सब में भजन किया और भगवान वहीं प्रकट हुए। सब ऋषि मुनि जो हैं वो धरती पे ही हैं, भारत पे ही हैं। भारत ऋषि मुनियों की धरती कहलाती है। धर्म की भूमि कहलाती है भारत कौन है? धर्म की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं आजकल? हम लोग क्या करते हैं? हम विदेशियों का कल्चर अपना रहे हैं। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत हो गया है, विदेशियों का कल्चर हम अपना रहे हैं। अजीब प्रकार के कपड़े पहन रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े। जितने कपड़े छोटे होते जा रहे हैं आजकल, अजीब प्रकार का खाना खा रहे हैं। ये हमारा कल्चर है क्या? नहीं, ये हमारा कल्चर नहीं है। हम ये सब विदेशियों से सीख कर आते हैं। हम वहाँ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए वहाँ जाते हैं और उनका कल्चर यहाँ लेकर आ जाते हैं और फिर उसी को ही अपनाते रहते हैं। पहले हर घर में गाय पाली जाती थी। पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में हर घर में गाय पाली जाती थी। लेकिन आज क्या होता है? अब गाय की जगह कुत्ते पाल रहे हैं। हर जगह देखा है अपने कुत्ते पाल रहे हैं। ये हमारा कल्चर नहीं है। आजकल 16, 17, 18 साल की उम्र, ये कौन सी उम्र होती है? ये पढ़ाई की उम्र होती है और ये प्रेम की भी उम्र कहलाती है। ये टीन एज जिसको कहते हैं, ये वो एज है जिसमें प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है, लोग बच्चे भटक जाते हैं। लेकिन ये भविष्य बनाने की भी उम्र होती है। इसमें कोई भविष्य बनाते हैं, कोई लोग भविष्य बिगाड़ देते हैं। ये वो एज है जिसमें भविष्य बनता भी है और भविष्य बिगड़ता भी है। लड़कियां आजकल देखा है सिगरेट पीने लगी हैं। लड़कियां ही सिगरेट पीने लगी हैं, दारू पीने लगी हैं। क्या पीते हैं? ये सब बियर, विस्की वगैरह पीते हैं। इसी उम्र में बच्चे बिगड़ जाते हैं। ये बाल हाईलाइट जो करते हैं आजकल, देखा है फैशन के नाम पर बाल हाईलाइट करना। पहले तो लंबे बाल लड़कियों की शोभा बढ़ाती थी, उनकी खूबसूरती बढ़ाती थी। लेकिन आज बॉब कट करते हैं। लड़कियां आजकल बॉब कट करते हैं। ये हमारा कल्चर है? नहीं, ये हमारा कल्चर नहीं है। आज लेडीज मांग ही नहीं निकालती हैं, मांग नहीं भरती हैं, निकालती हैं लेकिन भरती नहीं है। आड़ी टेढ़ी मांग निकालती हैं, चूड़ियां नहीं पहनती हैं, मंगलसूत्र पहनने में उन्हें शर्म आती है। क्यों? उन्हें बैचलर दिखना है। अरे शादी हो गई है तो फिर बैचलर क्यों? ये हमारा कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ तो ये सब श्रृंगार का सामान माना जाता था। हम पहले जमाने में 16 श्रृंगार करते थे, हर एक अंग को सजाते थे।
लेडीज हर एक अंग को सजाना हुए हमारे कल्चर में था। 16 श्रृंगार करते थे, 16 तरह के श्रृंगार करते थे। आज ये सब गायब ही हो गया है। आज ये सब दिखता ही नहीं है। आज बर्गर पिज्जा में भी नॉनवेज आ गया है। पहले तो बर्गर पिज्जा का नाम ही नहीं सुना था, अब बर्गर पिज्जा तो खाते हैं। ये विदेशी कल्चर को यहाँ पर लेके आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी नॉनवेज ठूसते हैं। अंदर नॉनवेज ठूसा हुआ रहता है। हरे का डोसा भी आजकल नूडल्स का डोसा मिलता है। कचरा खाने लगे हैं। मोमोज, ये नाम भी सुना था पहले कभी, मोमोज खाने लगे हैं। ये सब क्या है? आज नॉनवेज खाना रिवाज हो गया है, फैशन मानते हैं। नॉनवेज, दारू पीना, शराब पीना, ये सब फैशन हो गया है। लेकिन फिर भी भारत का सबसे ज़्यादा पुण्य यही होता है। फिर भी भारत में ही सबसे ज़्यादा पुण्य होता है। लेकिन अपराध भी तो हो रहे हैं, अपराध भी ज़्यादा हो रहे हैं। बाहर की हवा यहाँ जो आ रही है, बाहर की हवा हम यहाँ ला रहे हैं, और अपराध 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 कैसे हो रहे हैं? बाहर की हवा जो आ रही है, विदेशों की हवा यहाँ पर आएंगी तो अपराध तो होंगे ही। एक बार प्रभु जी बताते हैं कि वो बाहर से कहीं से आ रहे थे, सफर से लौट रहे थे। 1:30-2 बजे थे, रात के 1:30-2 बजे थे। रास्ता सुनसान था और वहां पे देखा तो एक लड़की अकेली जा रही थी। हम हैरान हो गए। हमने पूछा कि इतनी सुनसान जगह है और इतनी देर रात में ये कहाँ अकेली जा रही है? कोई साथ में है ही नहीं, अकेली जा रही है। तो पास में वक्त ने बताया कि ये सब यहाँ चलता है, यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देर रात तक घर लौटते हैं। 1:30-2 बजे तो आम है, 1:30-2 बजे आम है। यहाँ पे तो डिस्को क्लब बहुत सारे, आपको पता है कि भारत में डिस्को क्लब्स वगैरह बहुत सारे हैं। तो वहाँ तो लेट हो ही जाता है। वहाँ तो 12 बजे तो शुरू होता है डिस्को क्लब से। 1:30-2 बजे रिटर्न होना ये कोई खास बात नहीं है, ये आम बात है। रात को लेट हो ही जाता है। यहाँ सब ये सब ऐसे ही चलता है। ये विदेशों की हवा ही चल रही है जो हम डिस्को क्लब में जाना सीख रहे हैं। तो अपराध तो बढ़ेगा ही ना। यहाँ कई लोगों को तो बस भजन करना, नाम स्मरण करना, कीर्तन करना, इन सब ये अच्छा नहीं लगता। ये सब फालतू की बातें लगती है। हाँ, मजे करो, ऐश करो, इन सब में क्या रखा है, ऐसा कहा जाता है। मजे करो, दुनिया में जिंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा, ऐसा कहते हैं, फिर न मिलेगी दोबारा। लेकिन मजे करो। याद रखना, आज का ये मजा आ जाए, कल सजा बन जाएगा। बुढ़ापे में ये सब सजा बन जाएगा। मजा करना है संसार में, अगर मजा करना है तो सत्संग कीर्तन में करो। सुबह जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कीर्तन करो, नाम जाप करो। उसमें ही सच्ची मजा है, मौज है, वही मौज है। अब कीर्तन करके तो देखो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन सब में आप ध्यान लगाओ तो मजा आ जाएगा, मौज में आ जाएंगे। नाम में, कीर्तन में ध्यान करना, इससे ज्यादा मजे की बात और क्या हो सकती है? ये हमारा कल्चर है, हमें अपना कल्चर अपनाना चाहिए। एक बार एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक बूढ़ी औरत बाहर आंगन में कुछ ढूंढ रही थी। अंधेरे में, रात थी, रात का शाम का समय था। वो ढूंढ रही थी, हमें यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। काफी समय हो गया। हम जब पास से निकले, एक आदमी पास से निकला तो उससे पूछा कि आप माता, आप क्या ढूंढ रही हो? आप काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ, आप कुछ ढूंढ रही हो। तो माता ने कहा, हाँ, मेरी सुई गिर गई है, वो मैं ढूंढ रही हूँ। सुई कैसे मिलेगी? इधर तो शाम संध्या का समय हो गया है, इतना अंधेरा हो गया, यहाँ पे सुई कैसे मिलेगी? एक बल्ब जल रहा था, उसमें वो ढूंढ रही थी। कह रही थी, यहाँ पे रोशनी है, यहाँ पे मैं सुई ढूंढ रही हूँ। तो उसने भी आधा घंटा यहाँ वहाँ देखा, वो सुई नहीं मिली। तो उसने कहा, माता, यहाँ तो सुई नहीं है, मैं काफी ढूंढ चुका। सुई आप कहाँ लेके बैठी थी? कहाँ गिराई थी सुई? तो माता ने कहा, सुई तो कमरे में गिरी थी, सुई कमरे में गिरी थी। अरे, और उसने कहा, आदमी ने कहा, सुई जब कमरे में गिरी थी तो अब यहाँ क्यों बेवकूफी की तरह ढूंढ रहे हो? जब सुई कमरे में गिरी थी तो कमरे में ही होगी ना, बाहर कैसे मिलेगी? तो माता ने कहा, बाहर रोशनी थी, इसके लिए मुझे लगा कि रोशनी में ही चीजें दिखेंगी, तो रोशनी में ही मैं ढूंढ रही हूँ। नहीं, उसने आदमी ने कहा, अगर सुई बाहर कमरे में गिरी है, सुई कमरे में गिरी है तो कमरे में ही ढूंढना चाहिए, वहीं रोशनी करना चाहिए, तभी तो आपको सुई मिलेगी। अगर रोशनी ही नहीं करोगे तो कैसे मिलेगी? अंधेरे में सुई कैसे मिलेगी? उसी तरह दोस्तों, हम भी बाहर के चक्को चौंध में, बाहर की रोशनी में हम सुख ढूंढ रहे हैं, वो सुख वहाँ नहीं है।
सुख कहाँ मिलेगा? सुख हमारे भीतर मिलेगा। भीतर अंधेरा करके रखा है, भीतर हमने अंधेरा करके रखा है, वहाँ पे रोशनी करो, वहाँ पे नाम जाप का उजाला करो। नाम जाप ही है, नाम एक सीढ़ी है जो हमें ईश्वर तक पहुँचाएगी, हमें भीतर जाने में मदद करेगी। नाम जाप करो, नाम एक बल्ब है, एक रोशनी है जो हमें भीतर जाने की कोशिश, भीतर हमें ले जाएगी। और हमें सच्चा सुख पाना है, अगर सच्चा सुख पाना है तो हमें भीतर ही रोशनी करना पड़ेगा। भीतर के अगर सुख भीतर है तो बाहर नहीं मिलेगा, कितना भी आप ढूंढो बाहर सुख नहीं मिलेगा। सुख है तो हमारे भीतर ही है, वहीं पर ही ढूंढना चाहिए, वहीं पर ही रोशन करना चाहिए। वहीं आपने अंधेरा कर रखा है, वहीं पर नाम जाप कर रोशनी करो, नाम जाप की रोशनी करो। आपको सच्चा सुख, सच्ची मौज, सच्चे मजा वहीं मिलेगा, ईश्वर आपको वहीं मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।